संकट हर लो अब सभी विघ्न हरता गणेश, चिंता हर कर छोड़ दो केवल खुशियां शेष। देव विघ्न हरता बनो संकट हम सबके टाल, खुशियां दामन में भरो कर दो हम सबको निहाल। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आंवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। पहले तो आंवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन ये चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए सकटा माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनिए सकट चौथ की देवरानी और जिठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी हैं। माँ जब भोजन करेंगी तभी हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा,
दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, ये तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुंचूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सिर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जिठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निबट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोंछू कहाँ? वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या, उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा?
परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है ना, ये उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी, और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम रख दिया गणेश। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने पहुंचे, लेकिन गणेश जी तो माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाजें सुनी तो भागती हुई स्नानागार से बाहर आई। बाहर आकर देखा उनके पुत्र गणेश की तो गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो घबरा गई और विलाप करने लगी। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि ये उनका अपना पुत्र है। भगवान को जब पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं, और उसी दिन के बाद से भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। ये थी संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।